नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से काकोल के प्राणों का दान मांगा शनिदेव ने महादेव से। दान दे भी दिया गया है काकोल के प्राणों का। अभी तक काकोल को दिखाया नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन महादेव की वाणी है तो झूठी तो नहीं हो सकती। लेकिन जिस कार्य के लिए कर्म फलदाता कैलाश की दुर्गम यात्रा तय कर रहे थे वो कार्य तो हुआ ही नहीं। उन्होंने माता के प्राणों का जो रक्षण का दायित्व अपने कंधों पे लिया था उसमें वो असफल रहे। ये देख कर लेकिन कर्म फलदाता के अधिकारी होने के लिए वो सफल। ये देख करके देवराज इंद्र बड़े खुश हैं कि कहीं ना कहीं वो सफल हो गए, उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज छीन ली गई। एक तरफ हम देख रहे हैं कि देवी संज्ञा आक्रोश में है और अपना सारा गुस्सा उतार रही है देवी छाया पे, लेकिन देवी छाया अंत की ओर बढ़ रही है तो वो उनका उत्तर नहीं दे पा रही। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि इसमें देवी संज्ञा की कहाँ गलती है, क्योंकि देवी संज्ञा की गलती जहां तक हम लोग को लगती है केवल एकमात्र थी कि अगर वो छाया पति अपनी छोड़ के जा रही थी तो उनको किसी को सूचित करना चाहिए था। अगर सूर्य नारायण को सूचित कर देती, खासतौर पे सूर्य देव को सूचित करना चाहिए कि आप सीमा में रहिएगा, मैं अपनी दोनों लोग केवल अपने बच्चों के लालन पालन के लिए छोड़ के जा रही हूं, लेकिन उन्होंने किसी को सूचित नहीं किया। ये गलत था। यहां पे उनकी गलती हमें साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए बिना कुछ आकलन लगाए शुरू करते हैं एपिसोड 40 पार्ट 2। कहते जो मृत्यु की शैया पर हो, ईश्वर उसकी अंतिम कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए मरने से पूर्व कामना करना महादेव से कि शनि यहाँ कभी ना लौटे। यार, क्योंकि यदि वो यहाँ लौटा तो मैं ना जाने क्या कर बैठूंगी। अंत निकट ये कैसा पाप नहीं लगेगा। ईश्वर ही जाने। पीड़ा हो रही है, कितनी विचित्र बात है। तुम्हारा अंत तुम्हें पीड़ा दे रहा है और मुझे सुख, आनंद। अब और मत लड़ो छाया, परास्त हो जाओ। जीवन के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करो। शनि, पुकारो उसे, पुकारो। न तुम अपने लक्ष्य में सफल हो सकी, न शनि हो पाएगा। शनि, मैंने तुम्हें मन वांछित फल दे दिया, अब यहाँ रुकने का कोई अभिप्राय? प्रयोजन है महादेव, मैंने अपना ऋण चुकाया। अब कर्तव्य निभाना है। मुझे मेरी माता का जीवन दान भी चाहिए। वाह ये तो सही था भाई। जानी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं केवल एक जीवन दान दूंगा और वो मैं दे चुका। आप ही ने कहा था महादेव कि हर चयन का, हर कर्म का एक मूल्य होता है तो व्यक्ति को चुकाना होता है। काकोल के प्राणों का मूल्य मैंने अपनी यात्रा का तप देकर चुकाया। अब अपनी माता के प्राणों का मूल्य चुकाने को भी सज्ज हूं मैं। आप बताइए करना क्या है? मेरी यात्रा का कारण था मेरा मोह, मेरी माता में आसक्ति।
और काकोल की मृत्यु का कारण बना, उसका मुझ में मोह। इस मोह को मैं अपनी माता के जीवन के बदले देता हूँ। वाह, आज मैं आपके समक्ष सृष्टि के सबसे पवित्र जल का आवाहन करता हूँ। गजब था यार। नियति ने अपना काम करवा ही लिया, मोह के बंधन से छुड़वाना था, सो उन्होंने छुड़वा ही लिया। मां गंगे, नियति ने करवा लिया, लेकिन बुद्धिमत्ता भी तो देखिए। अटल, विटल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल और पाताल सुने। दसों दिशाओं के दिक्पाल और महापाल सुने। वाह, समस्त देव और दानव सुने। सभी दिशाएं और पंच महाभूत सुने। समस्त आचार्य और समस्त गुरु सुने। मैं शनि इस पवित्र जल को हाथ में लेकर महादेव को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूँ कि यदि मेरी माता के प्राण लौट आए तो मैं आजीवन विरक्त रहूंगा। क्या बात है यार। विरक्त रहूंगा, विरक्त रहूंगा। सृष्टि की किसी भी वस्तु या भाव से मेरा मोह नहीं रह रहेगा। जाएगा। कुछ देखूंगा तो केवल उचित और अनुचित। शपथ ले रहे हैं अपनी समझ को अधिकारी होने की। निष्पक्ष आकलन करके अपना निर्णय दूंगा, निर्णय दूंगा। आज से शनि का ना कोई शत्रु होगा और ना कोई मित्र, ना कोई मित्र, ना कोई संबंध होगा और ना कोई प्रतिबंध। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। मजा ही आ गया। इंद्रदेव की आंखें फटी रह गई। तुम्हारी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण भविष्य में बहुत से उत्तरदायित्व तुम्हारी ओर आएंगे। क्या उनके लिए सज्ज हो? सज्ज हूँ महादेव, सज्ज हूँ महादेव। I am liable for all my responsibilities, Your Majesty. नियति ने कर्म फलदाता बना ही दिया, शपथ ले ली उन्होंने, वो भी महादेव के समक्ष। नियति जो करवाए वो कोई और ना करवा पाए, स्वयं नारायण आ गए थे। उचित है शनि, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता हूँ शनि। ये देखने लायक होगा देवी छाया का, देवी संज्ञा कैसी थी। खैर मानना पड़ेगा, तथास्तु, तथास्तु, जो सोचा वो कर दिखाया। कर दिया। तथास्तु, तथास्तु। देव विश्वकर्मा जी भी देख रहे हैं। ये आया वरदान। ब्लड चेंज हो गया।
अब आएगा मजा। असली रोमांस तो अब चालू रहेगा, कौन छुपेगा। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं समेशरम्। ये चिल्लाते ही घूम रहा है भाई। जिन्होंने स्वयं त्रिदेवों को पसंद कर दिया, इंद्रदेव को तो वैसे ही। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसके श्वास लौट कैसे आए? क्या बात है यार। यदि कोई मूल्य चुकाना पड़ेगा तो मैं सभी मूल्य चुकाने के लिए तैयार। पुत्र ने काफी कर ही दिखाया। अद्भुत था वो दृश्य जब हमने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव ने दशों दिशाओं, दिक्पाल समेत देवताओं, गंधर्वों, असुरों, देवों और यूं कह लें कि समस्त सृष्टि को साक्षी मान, अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल सबको याद किया और सबको बताया कि अब मेरा किसी भी प्रकार का किसी से भी मोह नहीं है। मैं स्वयं को वैरागी घोषित करता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मां के लिए मैंने इतनी दुर्गम यात्रा की कैलाश पर्वत की, आज से मेरा उस मां से भी कोई मोह, कोई बंधन नहीं। कह सकते हैं कि जब शनिदेव कैलाश यात्रा पूरी कर रहे थे, जब उन्होंने कंप्लीट कर दी तो उन्होंने खुद बोला था कि यहां पहुंचने के बाद मुझे कोई भी वरदान की इच्छा नहीं हो रही है। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शनिदेव को यह पता चल गया कि यहां आने का कारण केवल और केवल मोह था और काकोल का भी मोह उनसे जुड़ा हुआ था, तो वो हर चीज से विरक्त हो गए। कितनी सरल भाषा में उन्होंने बताया कि मैंने यहां तक पहुंचने का जो तप था उसको दिया काकोल के प्राण के रक्षण हेतु। वो था काकोल के प्राणों का मूल्य। अब मैं अपने मोह को त्यागने के लिए सज्ज हूं ताकि मेरे मां के प्राण लौट। बेहतरीन सीन था यार, जिस प्रकार उन्होंने बोला कि मुझे माता का जीवन भी चाहिए हट में। अरे यार वो कमाल दृश्य था। शिव जी जिस प्रकार से क्रोधित हुए, गंदी बात बच्चा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं उसका मूल्य चुकाने को भी सज्ज हूं। आप बताइए करना क्या। यार बहुत ही मजेदार। और विरक्त हो गए हैं, माता का जीवन भी उन्होंने रक्षित कर लिया है, लेकिन अब करने लायक है। कर्म फल दाता की नाम से तो नहीं, लेकिन आज शपथ ले ली उन्होंने। हाँ, पूरी शपथ ले ली भाई। जो जो उनके कर्तव्य थे वो उन्होंने साक्षी मानकर, सही गलत के महादेव को साक्षी मानकर गंगा स्नान भी कर लिया। अब क्या चाहिए? अब हमें देखना यह है कि यहां से जब वापसी होती है तो ये क्या अपनी जिम्मेदारी शुरू कर देंगे या फिर वापस सूर्य लोक जाएंगे। माता से जो इनका मोह है वो कह तो दिया है इन्होंने, और जो शनिदेव कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन जब ये माता के समक्ष होंगे और माता को ये बात बताएंगे कि क्या त्याग करके उन्होंने उनके प्राण मांगे थे, बताएंगे भी कि नहीं? अभी तो बहुत ट्विस्ट बचे हैं। तो हमारे देखना तो यह है कि देवी संज्ञा वहां रुकेंगी या देवी छाया वहां रुकेंगी। हमारे आकलन हमेशा से गलत रहे हैं तो हम लगाना ही छोड़ते, और ऐसे पॉइंट पे है कि हम आकलन लगाना भी नहीं चाहते। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।